जो आपको जो डिफरेंशिएशन जो करना है वो आपको सीखना है कंपोजिट फंक्शन का। किसका बच्चों? और हम आपको ना कंपोजिट फंक्शन के बारे में बता चुके हैं। कंपोजिट फंक्शन किसको बोलते हैं बोलो? अरे बोले कंपोजिट फंक्शन किसको बोलते हैं? जब एक से अधिक फंक्शन एक साथ आ जाए, एक से अधिक फंक्शन, तो उसको बच्चों हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। जैसे तुमको यहाँ पे दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर, क्या दे रखा है? या तुमको ऐसे दे दे साइन, गोदी में तुमको बैठा दे लॉग एक्स, क्या बैठा दे? या तुमको बच्चों ऐसे दे दे अंडर रूट साइन लॉग एक्स, तो तुम देख करके पहचान जाओगे कि यहाँ पे ना बच्चों अगर ये सिंपल फंक्शन होता तो केवल x रहता, लेकिन यहाँ पे कितना पावर बैठा दिया। तो तुम हमें बताओ ये कितने फंक्शन से मिलकर के बना हुआ है? एक तो इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और दूसरा पावर फंक्शन है। अरे बोलो ना हाँ। इसमें प्यारे बच्चों कितना फंक्शन है? एक तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और दूसरा तुम्हारा लॉगरिथमिक फंक्शन है। प्यारे बच्चों इसमें कितना फंक्शन है? 3। एक तो इसमें स्क्वायर रूट फंक्शन है, दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और तीसरा लॉगरिथमिक फंक्शन है। अरे हाँ कि ना? तो कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों? जब एक से अधिक फंक्शन मिल करके एक फंक्शन की तरह बिहेव करता है तो उसको मैथ की भाषा में बोला जाता है कंपोजिट फंक्शन। आपका कोई भी जो दुनिया में जो कंपोजिट शब्द का मतलब समझ में आया, एक से अधिक फंक्शन मिल जाता है तो वह आपका कंपोजिट फंक्शन कहलाता। इसमें समझने वाला क्या बात है कि कोई भी फंक्शन होगा उसमें एगो होगा ऑपरेटर, क्या होगा? उसको छोड़ करके बाकी बात सब इसका काम करेगा इनपुट का, इसका। और नाम डिसाइड हमेशा कौन करता है? ऑपरेटर। कौन करता है? ऑपरेटर कर लो या फंक्शन का बाप बोल दो, समझ में आया? जो मेन जो होगा ना वही आपका वो उसी नाम से वो फंक्शन जाना जाएगा। तो आर.एस. अग्रवाल ने क्वेश्चन को सॉल्व कर, हम अपना तरीका सिंपल रहेगा कि कोनो क्वेश्चन रहे, जैसे किसी क्वेश्चन को हम आपको बोलेंगे सॉल्व करने के लिए, क्या बोलेंगे कि आप हमको सॉल्व करके बताइए अंडर रूट y बराबर साइन लॉग एक्स, साइन है लॉग एक्स। तो इसको आर.एस. अग्रवाल अपने तरीके से सॉल्व किया है। उसने क्या किया है, उसको समझ में आया कि कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है, तो इसको क्या किया, अलग अलग फंक्शन को मान लिया। लेकिन हम लोग इसको अपने तरीके से बनाएंगे, ठीक है? हम लोग कैसे बनाएंगे बोलो? क्या लिखेंगे? dy बटे dx। अरे बोलो ना हाँ। और हमको पता चल गया ये कैसा फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन। और स्क्वायर रूट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा जो घर के अंदर रहता है उसी के रिस्पेक्ट में करते। बोलो हाँ। तो नीचे में किसको लिख देंगे? साइन लॉग एक्स को। और ऑपरेटर को कभी भूलना। और आगे बढ़ने के लिए प्यारे बच्चों हमेशा क्या लगाते हैं? तलवार। क्या लगाते हैं? तलवार। और जो नीचे रहता है उसको कहाँ टपका देते हैं? ऊपर। तो ये तुम्हारा साइन लॉग एक्स हो गया, बोलो हाँ। और इसका इनपुट में क्या बैठा हुआ है? लॉग एक्स। क्या बैठा हुआ है? इनटू में फिर से डी इनटू में कितना? लॉग एक्स। नीचे में क्या आ गया? अब बच्चों जब हमने इसको, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, और रेट ऑफ चेंज हमेशा किसी न किसी के रिस्पेक्ट में होता है। तो बच्चों इसका डायरेक्ट अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे घर के अंदर में कौन है, बाप तो बाप होता है वाला गाना सुना है ना, स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2। आज क्वेश्चन में रहेगा, क्वेश्चन में जो है उसको लिखिए, क्या लिखेंगे? साइन लॉग एक्स। गोदी में कौन बैठा है उससे मतलब हम जानते हैं साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। आज गोदी में रहेगा ऊ। अरे हाँ कि ना? लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 गोदी में रहेगा ऊ। समझ में आया? अगर इसको अच्छा से इसका आंसर निकालेंगे तो ऊपर वाले को ऊपर से गुना करेंगे, ये बन गया cos में x, और नीचे वाला क्या बन गया? 2x घर के अंदर। बोलो हाँ। दिस इज योर फाइनल आंसर। लिख गया बच्चों कि ये y बराबर में घर के अंदर में क्या दे रखा है? 1 माइनस 10x। अभी हमारा शुरुआती क्लास है तो हम धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे दे रखा है आपको 10x। अरे हाँ कि ना? जब इस क्वेश्चन को हम देखें तब इसका नाम देना है, हमको नोमेनक्लेचर करना है। इसका नाम दिया हमने स्क्वायर रूट फंक्शन। कौन सा फंक्शन? कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। आप देखो यहाँ पे। और एक इसमें है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन? और ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो ऊपर बटे नीचे के रूप में, मतलब u/v का रूप है। बोलो हाँ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कंपोजिट फंक्शन जो है इसको अलग अलग करते हैं। क्या करते हैं? जब कभी भी तुमको ना रूट के अंदर में ना ऊपर बटे नीचे के रूप में रहते, इसको आसान बनाने के लिए इसको जूम करके बाहर निकाल लो। बाहर निकाल लिया और इसको कुछ मान लो। मान लेते हैं t के बराबर है। t के बराबर कितना दे रखा? बोलो ना 1 माइनस 10x बटे में 1 प्लस 10x। बोलो कोई दिक्कत? इस क्वेश्चन को बस आसान बनाने के लिए, ये दिखने में थोड़ा सा आसान हो जाए, हमने इसको जूम किया और इसको t के बराबर मान लिया। बोलो हाँ। तो जो क्वेश्चन तुम्हारे पास में y बराबर अंडर रूट 1 माइनस 10x बटे 1 प्लस 10x था, वो क्वेश्चन अब शिफ्ट हो गया y बराबर रूट 3। y बराबर, बोलो कोई दिक्कत? ये तुम्हारा एक सिंपल फंक्शन बन गया और ये बन गया स्क्वायर रूट फंक्शन, हाँ कि ना? अब इस दोनों का तुम अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लो। अलग अलग क्या कर लो? डिफरेंशिएशन। दिखने में सुंदर लगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? y बराबर जिसको अंदर वाले को माने है t, रूट के अंदर में इसको हम लोग t लगा दिए। बोलो नहीं डाउ?
कोई डाउट नहीं ना? अच्छा बताओ, इस दोनों क्वेश्चन में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि x यहाँ पे इंडिपेंडेंट है और t यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंट। अरे बोलना हाँ। अब इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, dt बटे dx, dt बटे, और ये कौन सा रूल पे बैठेगा, u बाय, बोलता नहीं है u बाय, क्या बनेगा, नीचे वाले को ऊपर टपकाएगा तो 1 प्लस क्या बनेगा 10x, तो बोला हाँ। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेगा 1 माइनस 10x बटे में कितना dx। अरे हाँ कि ना? देखो ये हो गया ना, u का डिफरेंशिएशन किया, बीच में आगे बढ़ने के डिवाइड में क्या लगाते हैं, माइनस। अब हम लोग ऊपर वाले को बाहर करेंगे, क्या बन गया 1 माइनस 10x। अब हम लोग v का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 10x बटे में कितना dx। और बड़ा सा लाइन ऊपर वाले को ऊपर रखने के लिए नीचे वाले को नीचे रखने के लिए बड़ा सा लाइन खींचेंगे, और जो भी नीचे में रहेगा उसका हम लोग क्या कर लेंगे, स्क्वायर। क्या कर लेंगे, चलो पहले सबसे पहले हमने इसको फॉर्मूला पे सजा दिया, अब इसको स्टेप वाइज कैलकुलेशन करेंगे। देखो ये बाहर वाला मतलब कांस्टेंट की तरह कंकर पत्थर है, तो जैसन है वैसने, क्योंकि इसके पास में कोई ऑपरेटर लगा हुआ नहीं है। चलो अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करो, ऊपर में टोटल फुटल तो इसको सेपरेट एंड डिफरेंशिएट करेगा, तो 1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0, हाँ कि ना? बीच में माइनस है तो क्या रहेगा, 10x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, sec स्क्वायर। बोलो कोनो दिक्कत, बीच में माइनस है तो माइनस रहेगा। अब ये 1 माइनस कितना हो गया 10x, 1 माइनस, अब इसका डिफरेंशिएशन करने जाएगा 1 का कितना 0 और 10x का कितना sec स्क्वायर x। और प्यारे बच्चों नीचे वाले को अपने जगह पे रहने दो, ये कितना बन गया 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्या करोगे, जब इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए जाएंगे बच्चों तो बोलो क्या सिंप्लीफाई, 0 में से sec स्क्वायर x या तो माइनस sec स्क्वायर बचेगा। अब ये इससे गुना होगा, क्या होगा, एक लाइन पर लिख देते क्या चाहता है, क्या लिखा है बोलो, 1 प्लस 10x ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है माइनस sec स्क्वायर x। और यहाँ की ना ये माइनस हो गया कितना 1 माइनस 10x, और यहाँ पे कितना लिखा गया है sec स्क्वायर x, और नीचे में क्या आएगा 1 प्लस में कितना 10x का होल स्क्वायर। अरे हाँ कि ना? ऊपर वाले को ऊपर गुना करो और नीचे वाले को, चलो ऊपर वाले गुना करेंगे कितना बन गया बोलो ना रे, से माइनस का sec स्क्वायर x प्लस माइनस क्या हो गया माइनस 10x इंटू में कितना sec स्क्वायर x। अब यहाँ पे ब्रैकेट है ना, समझदार बच्चा है तुम लोग, sec स्क्वायर x को 1 से गुना किया sec स्क्वायर x हो गया, अब प्लस माइनस क्या हो गया माइनस का कितना हो गया sec स्क्वायर x। अब माइनस माइनस प्लस, ये कितना बन गया 10x इंटू में sec स्क्वायर x। अब बट्टे में कितना बन गया 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। बोलो हाँ। अब तुम्हारे आंखों से कुछ चीज दिखाई दे रहा होगा, दोनों का मुंह है एक जैसा, एक है प्लस और एक है तो रिंगटोन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दोनों का मुंह है एक जैसा है, दोनों के आगे है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, क्या लिखेंगे माइनस 2 sec स्क्वायर x। बोलो हाँ। क्या रे बच्चों, जब आपने इसको आपने रिजल्ट निकाला dt बटे dx, यहाँ पे लिख देते क्या निकाले जी, माइनस का 2 sec स्क्वायर x बट्टे का क्या निकाले 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। बोलो जी यहाँ पे कोई दिक्कत। एक और टुकड़ा इसका है, इसका दिल का 2 टुकड़ा, एक टुकड़ा ये दूसरा टुकड़ा ये। चलिए दूसरा टुकड़ा को देखते हैं। दूसरा टुकड़ा में क्या दे रखा है y बराबर √t, और यहाँ की ना यही दे रखा है ना। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा बोलो dy बटे dt। इस लाइन को बच्चों ना तुमको बड़ा रखना है, क्योंकि ऊपर वाला ऊपर है, नीचे वाला बच्चा छोटा छोटा लिखेगा, पता है कौन ऊपर है कौन नीचे, इसको हमेशा बड़ा लिखना, ठीक है ना। तो आपको पता है दिस इज द स्क्वायर रूट फंक्शन, और स्क्वायर रूट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा जो घर के अंदर रहता है उसके रिस्पेक्ट में करते हैं, तो नीचे में हमने टी लगा दिया। बोलो हाँ। जब इसका डिफरेंशिएशन सर हम करने के लिए जाएंगे ना तो कितना आ जाएगा 1/2, जब क्वेश्चन में रहेगा यहाँ पर हमने लगा दिया। एनी डाउट बच्चों? हमने क्या किया था, एक फंक्शन था जो कंपोजिट के रूप में था, इसको हमने टुकड़े टुकड़े गैंग में पहले बांट दिया, और उसके बाद टुकड़े टुकड़े में बांटने के बाद में दोनों का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। और हमको मालूम है कि डिफरेंशिएशन का मतलब यहाँ पे निकालना है dy बटे। अब बच्चों dy बटे ds को चेन रूल में सजा देते हैं, कैसे लिखेंगे बोलो। सबसे पहले तुम देखो y किस पे डिपेंड कर रहा है t पे, और t किस पे डिपेंड कर रहा था x पे। बच्चा y किस पे डिपेंड कर रहा है और t किस पे डिपेंड कर रहा है, अरे बोल ना हाँ। जैसे कि हमको फीस तुम लोग से लेना था, हम तुम पे डिपेंड किया, तुम पेरेंट्स पे डिपेंड किया, बोलो हाँ। हमेशा कोई ना कोई किसी के रिस्पेक्ट में चलता है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा बोलो dy बटे dt। अरे हाँ कि ना। अब फिर सन्नी देओल का डायलॉग याद है ना, तारीफ पे, फिर ये चला गया dt बटे dx। देखो अभी भी बच्चों ये dy बटे dx है ना,
अरे बोलो ना, अब सब का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। तो बोलो dy बटे dt कितना खोजे, 1/2 और अंडर रूट d। एनी डाउट बच्चों? और dt बटे ds कितना खोजे, -2 सेक स्क्वायर x बटे का 1 प्लस 10x का स्क्वायर। अरे हाँ कि ना? लेकिन बच्चों इस टी तो बेचारा था, इसको तो माने अपना सहूलियत के लिए, तो जिसका काम हो जाता है दुनिया में सब वैल्यू नहीं रखता, तो यहाँ से टी को हटा दे। तो यहाँ से टी को हटाने का एक तरीका है, मैथ आपको यही तो सिखाता है, जब तक तुम्हारे अंदर स्किल्स रहेगा, पूछो जाओगे फिर आप निकाल दिए जाओगे। तो टी को हटा करके टी के जगह पे क्या माने थे, 1 माइनस 10x बटे में 1 प्लस 10x। एकदम हमेशा याद रखना, नीचे वाले को नीचे लिखो और ऊपर वाले को, ये कितना बन गया बोलो ना रे, 2 सेक स्क्वायर x बटे में 1 प्लस 10x का होल। लेकिन मैथ को ऐसा आंसर पसंद है, मैथ कहता है बच्चा हमको सिंप्लीफाई करके लिखो। चल यहाँ पे देखो, सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। 1 है, देखो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, इसको अलग अलग लिख सकते हैं ना। देखो अगर नीचे वाला ऊपर चला गया तो ऊपर में क्या बन गया, 1 प्लस 10x। इसमें किसी को डाउट नहीं ना है, नहीं डाउट है। और नीचे में कितना रह गया, 2 1 माइनस 10x। किसी को तो दिक्कत नहीं ना, ऊपर वाले को ऊपर लिखेंगे ना रे, तो कितना आ जाएगा, -2 सेक स्क्वायर x। यहाँ पे क्या बन गया, 1 प्लस 10x का। अब बोलो, अब हम इसमें और सिंप्लीफिकेशन में क्या कर सकते हैं। बहुत अच्छा बच्चा है तुम लोग, बोला बच्चों दूर से दूर आ दो। अब क्या कर सकते हैं, रूट टू पावर में लिख लेंगे। एक चीज तुमको समझ में आया कि यहाँ पे 1 प्लस 10x है और यहाँ भी 1 प्लस, ऊपर वाले को बेचारा हाफ है, तो हाफ को कौन हाथ लगाएगा, हाथ लगाया जाता है फूल, इसको फूल। 1 माइनस 10x है ना, और यहाँ पे कितना है, सेक स्क्वायर x है, बोलो हाँ। इसको दो बार लिख सकते हैं, 1 प्लस 10x इंटू में 1 प्लस 10x लिख सकते हैं। अब तुमको मेरा बात समझ में आ गया होगा कि एगो फूल में कई गो हाफ, नहीं समझा, ये रूट है मतलब ये हाफ है, ऐसे रूट नहीं है मतलब ये क्या है, फूल। एगो फूल में 2 हाफ। तो बच्चों अगर इसको यहाँ से हम काटेंगे ना, एक बात बोले, एक स्टेप लिख देते हैं ताकि तुमको हम बार बार याद दिलाएंगे कि आज के डेट में ये कॉन्सेप्ट करवाए हैं। देखो ये 1 प्लस 10x हो गया, बोलो ना हाँ, 1 प्लस 10x हो गया ना, और नीचे में कितना हो गया, 1 माइनस 10x। 1 माइनस, अरे भाई माइनस को मत बोलना, ये सेक स्क्वायर x हो गया, बोलो हाँ। एक फूल में कई गो हाफ, 2 गो हाफ यहाँ पे लिख लो, कितना हो जाएगा, 1 प्लस 10x इंटू में 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 10x। यहाँ पे फूल है ये 1 प्लस, ए भाई एगो फूल में कई गो हाफ, 2 गो हाफ, एगो हाफ से एगो हाफ खत्म। अरे बोलो ना, ऊपर में क्या बचा, माइनस का सेक स्क्वायर x। अब देखो ये है हाफ, ये है, ये कितना बन जाएगा, फूल और हाफ मिलकर 1.5 बन जाएगा, है ना। ये इसको अंदर में डालने दो, 1 माइनस 10x, ये बन गया 1। ऐसा तो कई बार कैलकुलेशन अपना भाषा में सिखाए, कितना आ जाएगा, 3 बाई। नेक्स्ट सवाल कह रहे बच्चों आपके लिए, y बराबर 1 बटे अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड dy बटे dx। अंदर वाले को मान लो t, क्या मान लेगा रे लड़का, यहाँ देखो ना, t बराबर कितना हो गया, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। बोलो हाँ। सबसे पहले आप इसको क्या मान ले, t, और दूसरा जैसे इसको हमने माना t, तो दूसरा क्या बन गया, y बराबर 1 बटे रूट। एनी डाउट? अब हम देख रहे हैं a क्या है बच्चों, कांस्टेंट। a क्या है, x y के अलावा कुछ भी मिले ना, ज्यादातर क्वेश्चन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या लिखोगे, तो बोलो ना क्या लिखोगे, dt बटे dx। ये हो जाएगा तुम्हारा d, ये हो गया a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, नीचे में क्या आ गया, ds। अरे आ गया ना, ये हो गया तुम्हारा dt बटे dx। ये देखो कांस्टेंट a स्क्वायर, नीचे में आ गया dx। अरे बोलो ना हाँ। अब माइनस में क्या आ गया, अरे बोलो ना, dx स्क्वायर बटे dx। ये dt बटे dx हो गया, बोलो ना हाँ। ये बच्चों ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन स्वाहा। अब बोलो ना, ये किसी को कोई दिक्कत है, इन्हें कि यहाँ तो ये तो यहाँ ये लिख देना, फंक्शन हुआ ये नहीं है, ये कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट। और x स्क्वायर क्या फेंकेगा, तो तुमको dt बटे dx क्या फेंक दिया, माइनस का, तो तुमने एक टुकड़ा खोज लिया। ये किसी को डाउट है क्या, अरे किसको इसमें डाउट है, अरे कांस्टेंट है,
क्या डाउट है? कैसे कांस्टेंट है? खड़ा हो, कौन पूछा? खड़ा हो ना। इस दुनिया में दो प्रकार का इंसान है। कितने प्रकार का? एक वो इंसान दिखता है, और वो कोई इंसान की तरह मान लेते हैं। किसकी तरह मान लेते हैं? जैसे कुत्ता तुम्हारा काम कर रहा है, कुत्ता इंसान की तरह है। बोलो हाँ, बोलते हैं ना, कुत्ता तुम्हारा काम कर रहा है, बोलेगा टॉमी मेरा ब्रश लेकर के आओ। समझ में आ रहा है ना? तो बोलते हैं कि कुत्ता किसके तरह काम किया? इंसान की तरह। उसी तरीके से नंबर दो प्रकार का होता है। नंबर मतलब न्यूमेरिकल, नंबर मतलब न्यूमेरिकल। एक वो होता है ओरिजिनल नंबर, समझ में आया? ओरिजिनल नंबर को बोलते हैं न्यूमेरिकल, जो होता है वास्तविक में 5, 7, 6, जो कभी बदलने वाला नहीं होता है। और एक को जब लेटर को हम लोग नंबर की तरह मान लेते हैं, जैसे कुत्ता को इंसान की तरह माना, जैसे इंसान वफादार, कुत्ता वफादार, इंसान का नाम क्या नाम है तेरा? कुत्ता का नाम अमर। उसी तरीके से जब कभी लेटर को हम लोग नंबर मान लेते हैं तो उसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं। कौन सा कांस्टेंट? तुम्हारे लिए स्पेलिंग लिख देते हैं, ARBITARY। और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हिंदी में कहते हैं ऐच्छिक। क्या बोलते हैं? और ऐच्छिक का मतलब होता है अपने इच्छा अनुसार। और लेक्चर दे बैठ धीरे से। समझ में आया? ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, बोलो ना हाँ। ये समझ में आया? दूसरा क्या बोलो? डिजिटल बोर्ड और व्हाइट बोर्ड में बस यही अंतर है। देखो बटन टिप्पणी क्या हो जाता है? यहाँ करिए कांग्रेस वाला वाई बराबर कितना रूट हो गया? बोलो हाँ। देखो ना हाँ। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से देखेगा, ये वाई हो गया ना, सबसे पहले इसको ऊपर से कहाँ लेके जाएगा? नीचे। इसको डायरेक्ट लिख दे। बोलो ना हाँ। इसको लिख सकते हैं टी के पावर में -1/2। एक बात बोले, तुम लोग बोलेंगे तब बोलेंगे। अभी हम ये चीज नहीं समझा इसलिए नहीं बोलेंगे। टी के पावर -1/2 हो गया। अरे इसका डिफरेंशिएशन बोलो ना जल्दी से। dy बटे dx कौन बोला? dt में होगा कितना? पावर को पटक दिए, बेस कभी बदलता, -1/2 माइनस में ये कितना बन गया? dy बटे dt ये टी हो गया। इतना कस के भूख लगा नहीं कि हंसने का नहीं मन कर रहा। ये फूल और हाफ है, ये बन जाएगा -3 बटे। अब एक बात बोलो हाँ। ये तुम dy बटे dt को लिख सकता है -1/2, और बट्टे में क्या लिख सकता है? t के पावर में 3 बटे। देखो ये मिल गया। लेकिन तुमको डिफरेंशिएशन करना था। क्या करना था? डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। ये किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर देखो ध्यान से देखो, तो क्या लिखेगा? dy बटे dx। सबसे पहले बोलो y किस पे डिपेंड था? पागलो, y किस पे डिपेंड था? d पे। तो यहाँ पे लिखेंगे dy बटे, सन्नी देवल को बुलाएंगे तारीख पे। यहाँ पे क्या बन गया? dt बटे dx। अरे बन गया। बोलो dy बटे dt का मान कितना मिला? -1/2। और t के ऊपर में कितना? 3/2। अरे हाँ कि ना? और dt बटे dx कितना मिला? -2h। ये -1/2 हो गया। अब बस गाना सुना ना, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? इसका टी का आपको काम है, क्योंकि टी को तो हम लोग माने थे। टी को क्या माने थे? a² माइनस, ये बन गया a² - x²। 3 बटा, और ऊपर में कितना बनेगा? -2। ये सही है ना? यहाँ तक कितना सर के नजर से देख रहा है? सही है। -1 कितना हो गया? 50। 2 से तो कट गया। आंसर कितना आ गया? ठीक है बच्चों, आज की क्लास से निकल गया।